जय 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 हनुमान, तू ही मेरा बल है, तू ही पहचान। जय 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 हनुमान, तू ही मेरा बल है, तू ही पहचान। जब डर भजन कीर्तन कथा और आप सबका भाव भक्ति भाव, जब इनका जो समागम होता है और संगम होता है
तो परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा के जो दर्शन के आनंद कई गुना बढ़ जाते हैं। संतों हे महात्माओं, आज माघ मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है और गुप्त रूप से माताएं भी बैठी हुई हैं कल से, ठीक है। और माघ मास भी पवित्र मास है। भगवान शंकर माघ मास में 45 दिन के लिए मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आते हैं, 45 दिन का। और उसी 45 दिन के अंदर उनका महाशिवरात्रि के महापर्व पर उनका ब्याह भी तय हो जाता है। और 45 दिन की ये तपस्या माघ मास की, माने प्रारंभ तो चूंकि माघ से ही लगता है कि आधे फाल्गुन तक जाता है, ठीक है। तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना, वैसे ब्रह्मचर्य का पालन तो आप हम जितना बन सके उतना करना चाहिए, लेकिन ये पवित्र मास चल रहा है, माघ मास पवित्र है। और महाशिवरात्रि तक अगर आपने हमने अपनी अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो समझ लो फिर हमें साल भर कोई रोग व्याप्त नहीं होगा। भगवान शंकर के जगत के स्वामी है, सभी के जगत पिता है और भगवान शंकर के आदि सारी सृष्टि है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, मेरा बिना भाव से है कि ब्रह्मचर्य का पालन और पक्की साधना और समर्पित भाव, जब तक गोपी भाव नहीं बनेगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। गोप भाव जब भी बनेगा तब भगवान की महाराज अनुभूति भी होगी और भगवान की प्राप्ति भी होगी, उससे पहले नहीं हो सकता। तो आपको करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लगे रहिए। कबहू तो दीन दयाल की सुख पड़ेगी कहा। आप जिस उद्देश्य को, जिस संकल्प को लेके अपने घर परिवार से निकलते हैं तो निश्चित मैं आपको विश्वास देता हूं, अगर आपकी निष्ठा पक्की है तो परमात्मा का दर्शन भी आपको पक्का है। और कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए न तो मैं कह सकता हूं न आप समझ सकते हो, बस होगा। आप अगर सच्चे मन से, जैसे गोपियों को महाराज पूर्व जन्म में वो सारी गोपियां कौन थे, संत, तो इस समय आप कौन है, संत। अगर इस जन्म में नहीं हो पाए तो अगर आपकी संत वृत्ति उनको पाने के लिए तो हम वचन देते हैं आपको बालाजी की पीठ से कि आपको जन्म जन्म जन्मांतर आपको भगवान के दर्शन होंगे। और काक पोषण और गणपति की कथा सुनिए कि मानव शरीर से कोई भी मूल्यवान और योनि है। इस योनि को पाने के बाद अगर हम कहीं खिसक गए, कहीं संसार के प्रपंच में फंस गए तो फिर हम मारे जाएंगे, हमको बचाने वाला कोई नहीं है। नंबर एक, संसार भगवान का है। पहले जीने की कला सुनिए, संसार किसका है, तो फिर हमारा बचता क्या है, तो भगवान के संसार को घृणा से मत देखो। नंबर एक, प्रतिशोध से मत देखो। भगवान के इस संसार को घृणा से, प्रतिशोध से, द्वेष से, वैर भाव से मत देखिए। सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जो। जब भगवान का पूरा संसार तो हमारे पास है क्या। इसलिए मेरा अनुरोध है कि संसार को भी कुभाव से मत देखो। जब संसार को कुभाव से नहीं देखेंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि संसार आपका बच जाएगा। संसार आपका ही है, आपसे द्वेष नहीं करेगा। संसार द्वेष कब करता है, तो हम संसार को असमानता से देखते हैं, कुभाव से देखते हैं। इसलिए सबको अच्छे स्वभाव से देखो, समानता से देखिए। हर दिन हमारे लिए सुंदर दिन है, हर पल सुंदर है। हमारे मन में जीने के लिए उत्साह, कुछ करने के लिए उमंग, मन अच्छे से करने के लिए हमारे अंदर कुछ अच्छा आना चाहिए। तो अच्छे में चलेंगे ना तो पूरा संसार में अच्छे में आप हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, मन में खटास नहीं रहेगी। आपके चेहरे पे संसार की सिमटन सुगंध कभी नहीं रहेगी। आपके चेहरे से, आपके त्रिपुंड पे माने आनंद की लकीर और चेहरे पे आनंद का अलंकार और सजा हुआ चेहरा दिखेगा। आपको देखते ही लोग कहेंगे नहीं नहीं कोई दिव्य मूर्ति है। भगवान ने तुम्हें, हमें सबको मनुष्य शरीर दिया है
और मनुष्य शरीर से घृणा करने के लिए भगवान ने नहीं दिया। हम अपनी माता के गर्भ में भगवान से वादा किया है कि प्रभु हम संसार में जैसे ही हमारा जन्म होता है हम तुम्हारा गुणगान गाएंगे। भगवान कहते किसी द्वेष करोगे? बोले नहीं। किसी से बैर करोगे? बोले नहीं। बोले किसका भजन करोगे? बोले आपका। तो भगवान ने कहा जाओ। लेकिन मानव मानता नहीं, अहंकार खाए जाता। जब तक अहंकार को विनाश नहीं करो, अहंकार को जीतना आसान नहीं है, माया को जीतना आसान। अहंकार किसी न किसी बात का ही, अब देखो हमारे पुजारी जी कोई बात नहीं होता, आदत में कथा में नहीं। अब मुझे हंसाना तो पड़ जाएगा, यही तो आदत छोड़ना। भारत की बड़े आदमी के सत्य के पास बैठे, ये मैं तो आपका खास हूं इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन आप यहां से हटके कहीं कदा चले हो, आपने कहीं ऐसे किया, वसंत की नजर पड़ गई, भाई बोल बैठा जी महाराज। अरे जो तो महाराज कुछ नहीं है, अरे एड तो वही की है बस अकेले, और सब वैसे ही जब रही की, बाकी सब बनावटी बात है। संसार उसका है, परमात्मा का, हर चीज उसकी है। और सुने तो केवल हमें जन्म दिया मानव का, जो कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। इससे ऊपर योनि और कुछ है ये हो, कई अन्यास बिगड़ न जाए। कथा का मतलब है, शनिवार मंगलवार को बाबा ने आपके घर पे माने संजीवनी के अमृत की वर्षा कराने के लिए आपके, अब अमृत पीने के बाद भी भाई मैं कहूं हम भटक जाए, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। मन को पकड़ के रहे महाराज, इसमें साफ कह दिया, गोपियों ने कह दिया, बोले आप तो परमात्मा है और आप कहते हो कि अपने घर चले जाओ, हम क्यों चले जाए? आप जैसे परमात्मा को छोड़ के अब हम जड़ को पकड़े, हमने तो चैतन्य को पकड़ लिया, आत्मा को पकड़ लिया। वो आप कहते हो परमात्मा जी इसमें चल रहा था, गोपियों अपने घर जाओ। महाराज आप तो प्रत्येक परमात्मा है, आप तो हमको बड़ी मुश्किल में मिले, आपका हमारा मिलन महाराज बड़ी मुश्किल में हुआ है। हमें अपना सच्चा पति प्राप्त हो गया, वो घर में जो पति है वो तो नकली है। अब तो इसके आगे कुछ बचता हो तो मुझे बता दो। हमें सच्चा पति प्राप्त, भगवान जिसको मिल जाए, बालाजी धाम जैसा आंगन और बालाजी धाम जैसी पीठ और दंदरुआ सरकार जैसी पीठ, करे सरकार जैसी पीठ, ईश्वर को जैसी पीठ, गिरगाय पीठ, मैं तो आपको नाम बता रहा हूं महाराज, पीताम्बर जैसी पीठ, मैयर जैसी पीठ, ओरछा जैसी पीठ, वृंदावन जैसी पीठ, काशी जैसी पीठ, अयोध्या जैसी पीठ, रामेश्वर जैसी पीठ, मैं कितनी पीठ गिराऊंगा। हम इनको छोड़ के भटक रहे हैं। अच्छा मानते नहीं है तो दरअसल में होता क्या है कि सतपुरुष, महापुरुष और योग पुरुष सब नहीं होते, कोई बिरले होते। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कलेक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हर आदमी नहीं होता। उनके भाग्य की रेखा में जो चीज लिखी होती है वही बनती है। आप कम नहीं हो, मैं आपकी गणना उससे कम नहीं कर रहा हूं, आप उनसे भी ऊपर हो कि आप भक्ति के मार्ग में, बालाजी के प्रांगण में, बालाजी के चरणों में आप राम कथा सुन रहे हैं, और इससे बड़ी औषधि संसार में कोई है? बोले राम से बढ़ के कोई चीज है ही नहीं। कहा कुशोटी जी ने साफ कह दिया गरुड़ जी से, क्या कह दिया महाराज? आप ज्ञानी हो जाओ, ध्यानी हो जाओ, अभिमानी हो जाओ, सब हो जाओ, लेकिन राम की भक्ति नहीं करोगे जब तक आप पवित्र नहीं हो सकते। भगवान की भक्ति तो पवित्रता से की जाती है। मैंने प्रातः काल भी कहा था कि हम बहुत अपने शरीर को संभालते हैं, श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करो पवित्रता का, श्रृंगार अच्छे आचरणों का करते हैं।
नहीं, आपको समझना, साफ कपड़े पहनना तो ये भी करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ भी अपने मन का श्रृंगार पवित्रता का करो। अपने मन का श्रृंगार मैं आपसे यही तो, दादी क्यों बैठी है पीछे? भाई बैठ जाओ, जाए बीच में आके, ठंड में अकेले अच्छी नहीं लग रही, सब बैठे हुए, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, और हाँ दादी है पीछे बैठी, अरे आगे बैठो भाई। हाँ, जिस सब चीजें गई आई हो गई। हाँ, अपने भगवान के भजन में, धर्म में, कर्म में किसी भी तरह की जो है कुछ चीजें होती है, मैं समझ रहा हूं, ये लोकाचार है आपका चलता रहेगा, लेकिन जब आप भगवान के दरबार में आए तो भगवान के दरबार में तो सभी को समानता है, बैठने के लिए सभी को जगह देते हैं। भगवान आपसे ये नहीं कहेंगे कि निकल जाओ मेरे द्वार से, मैं तुम्हें प्राप्त। भगवान तो स्वयं पवित्र है, और भगवान के आंगन में आने के बाद हर जीव पवित्र है, और जब तक वो परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए तब तक हमारे अंदर पौरुष है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है महाराज, तो क्या कह दिया महाराज, अब हमारे लिए स्त्री धर्म पालन की कोई आवश्यकता तो बची नहीं है। अब हमको पति, तो संसारी पतियों की आवश्यकता नहीं है, हमें चक्कर में दोबारा मत डाल। अब हमको दोबारा चक्कर में मत डाल। गोपकावल साहब कह दिया महाराज, जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे हम अंतर में आपकी भावना करती रहते, जब तक आपके साक्षात दर्शन नहीं हुए हमने लोकाचार निभाया। अब हम आपको छोड़कर कहां जाने बता। देखिए कथा को सुनिए, मैं जी नहीं कहता लोकाचार निभाइए, लेकिन लोकाचार में इतनी मत फंस जाइए कि आपका किया हुआ अच्छा धर्म आपसे जाने लगे, बस वो बहुत बड़ी चीज है। मैं कभी किसी के लिए, हम कभी नहीं कहते कि आप लोकाचार मत निभाइए, लेकिन लोकाचार में इतने लिप्त मत हो जाना कि आपका जो अच्छा, जो आपने मार्ग पकड़ा था वो आपसे छूट जाए। उस लोकाचार के चक्कर में अगर हमारा किया हुआ जप, तप, तपस्या, साधना, योग, व्रत, ये त्याग, वैराग, अगर ये हमारे पास से चला गया तो फिर ऐसा लोकाचार हमें नहीं चाहिए। वही कह रही है यहाँ पर गोपिका, वही कह रही है, अब हम लोकाचार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो तो नकली पति है, थोड़ा मैं पढ़ा, वो तो नकली पति है, आप तो हमें असली पति मिल गया। आपको छोड़ के अब हम कहीं नहीं जा सकते, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब आपको छोड़कर जड़ धर्म की हम सहारा क्यों लें? भाई हम जड़ों से हम क्यों, हम संसार क्या है, जड़, बोले हम संसार से क्यों प्रेम करें? जब आप स्वयं हमको प्राप्त हो गए तो अब हमको जड़ संसार की आवश्यकता नहीं है। धर्म तो साधन है। अब आगे कथा में बात पे आई, धर्म तो साधन था, यहां तक आने का मार्ग। बालाजी पर आने के लिए आप अपने घर परिवार से निकले थे, वो मार्ग से यहां तक चल के आए, वो तो आपके लिए एक साधन था, ठीक है, और साधन तो आप स्वयं है। गोपियां क्या कह रही है? बोले प्रभु साध्य तो आप क्यों बैठे, अब आपको छोड़ के हम कहां जाए? बताइए, हमने आज तक स्वधर्म का पालन किया, तभी तो आपके साक्षात्कार दर्शन हुए। हमने अपने स्वधर्म, अपने धर्म का पालन किया, तब जाके कहीं आपके दर्शन मिल पाए। हे संतो, हे महात्माओं, हे फकीरों, थोड़ा आवाज सही करो, सही को आपको बड़े भाग्य वाली बात। अच्छा, भगवान बालाजी ने यहाँ पर आपको क्या क्या नहीं दिया और क्या क्या आपके सामने आशीर्वाद दिए। अब इसके बाद आप कहीं नकली मायाजाल में उलझ जाए। भाई अभी 2 महीने पीछे ही चले जाओ, इतना बड़ा आपको साक्षात्कार दे दिया,
उससे पीछे 2000 में साक्षात्कार दे दिया और 98 से प्राण प्रतिष्ठा, 96 से मंदिर का बनना प्रारंभ हुआ। 96 से माने 30 साल में। अब 30 साल में तुम्हें सब तो दे दिया, हर दिन देते। कल हम यहां पर बैठे थे भाई, कल यहां बैठे थे, एक वो बेटी आती थी, उसको पुत्र धन की प्राप्ति की बहुत दिनों से जागृति थी, करती थी, आती थी, और यहां बैठे थे। हमने क्या है भाई? बोले जी यहीं का दिया हुआ है। बोले आज इसका बर्थडे है। क्या कहा? तो हमने कि हमको पता ही नहीं है, 1 साल हो गए। बोले महाराज जी आपसे चर्चा तो फोन पे की, हम आए थे लेकिन आप नहीं मिल पाए। आज इसका बर्थडे है। बस बैठे थे। बोले महाराज जी भंडारे के लिए 11,000 रुपये दान करते हैं। हमने उनको बहुत कहा भाई हनुमान जी का वो आ रहा, महोत्सव आ रहा। हमने ठीक है। बोले नहीं नहीं आज तो बर्थडे है, आज तो हम 11,000 रुपये का संकल्प छोड़ेंगे। प्रश्न पैसे का नहीं, प्रश्न आस्था का। जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई, आशीर्वाद मिल गया, अगर उसने भगवान की चौखट को छोड़ दिया तो भगवान फिर उससे बहुत दूर चले जाते। भगवान कहते कि तेरे जैसा स्वार्थी आदमी मैंने नहीं देखा। और बोल के गए थे भी तो अचलेश्वर जा रहे हैं। अचलेश्वर पे कुछ जो है लाचार बेबस याचक बैठे होंगे, उनके सम्मुख भी हम कुछ प्रसादी का वितरण करेंगे। षण्मुख हुए जीव हुए जबई और जन्म कोट। आदमी को मौका परस्त और स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जिसने भी आपके साथ अच्छा किया है, छोटा किया हो, बड़ा किया हो और नहीं भी किया हो, तो हमारी ये मानवता है कि हम अपना कर्तव्य, अपना धर्म न त्यागें। गोपिका यही कह रही कि हमने धर्म का सहारा लिया था, तब तो आके यहां तक आए, और यहां तक आने के बाद अब आपके दर्शन साक्षात हो गए। अब आप कहते हो कि जाओ, अब नहीं जाए, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। इतना सुंदर बालाजी धाम स्थान बन गया जहां आप भी 33-35 साल से यहां पर जुड़े हुए हैं। अब आप इसको ऐसे महाराज मणि को और भगवान को और इस सुंदर आंगन को छोड़ के आपको कहीं चैन मिलेगा नहीं।